इंडिया चाहता है कि तीसरी पसंद के रूप में पश्चिम बंगाल में शुद्धिकरण की राजनीति को दिखाया जाए। आज 19% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। तो शुद्धिकरण की राजनीति हुई हुबली में, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और अब कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाजिर रहेंगी। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हुबली में कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उस जगह पर गंगा जल छिड़का शुद्धिकरण करने का दावा किया। हालांकि टीएमसी इससे खुद को जोड़कर नहीं देख रही है। मोदी, 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 मोदी। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार पर सियासी ललकार तेज हो चुकी है। माता की, भारत माता की। इतनी तेज कि जिस हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ममता सरकार के खिलाफ रणभेरी बजाई, कल ममता उसी हुगली के चिनसुरा में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नहले पर मुख्यमंत्री ममता के दहले का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है राजनीतिक शुद्धिकरण का। हुगली के चिनसुरा में विधायक असित मजूमदार टीएमसी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर रैली की थी, वहां पर उन्होंने शुद्धिकरण का कार्यक्रम टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता ममता के जयकारे के साथ उनकी मां वाली छवि का बखान करते रहे। एक तरफ शुद्धिकरण तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की यात्रा में हुई पेड़ों की कटाई के जवाब में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी टीएमसी ने चलाया। बंगाल में इस बार चुनावी जंग में दो ही पार्टियां सामने दिख रही हैं, एक टीएमसी है और दूसरी बीजेपी। टीएमसी का चेहरा ममता है तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी। अब हुगली में शुद्धिकरण का कार्यक्रम भले ही स्थानीय टीएमसी नेताओं ने चलाया, लेकिन इसका सियासी असर दूर तक हो सकता है। इसीलिए टीएमसी के बड़े नेता इससे दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो अपने ऊपर हुए हर हमले को अपना ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले कभी उन्हें चाय वाला करार दे दिया गया था, तो कभी चौकीदार, यहाँ तक कि नीच राजनीति करने का आरोपी भी करार दिया गया है। लेकिन हर बार वो उसी मुद्दे को लेकर जनता में गए हैं, जनता के बीच रखा है और उससे उनको फायदा भी हुआ है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बंगाल की लड़ाई इज्जत का सवाल है। पीएम मोदी कैसे अपने ऊपर हुए हमलों का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको 2014 के लोकसभा चुनाव से समझिए। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाना चाहा, तो पीएम मोदी ने उसको ही चुनाव प्रचार का एक जरिया बना दिया और नतीजा ये हुआ कि मोदी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए। विपक्ष अक्सर यहां आकर मात खा जाता है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। तब मोदी ने इसको उछाला और इसका कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। वैसे ही 10 साल बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कह दिया, जिसको लेकर पीएम मोदी जनता के बीच चले गए। तब यह मुद्दा जाति के आधार पर अपमान का बन गया। उस चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर घटी, लेकिन बहुमत पाने में वो कामयाब रही। वैसे ही राफेल रक्षा सौदे को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। पीएम मोदी ने उसको मैं भी चौकीदार में बदल दिया। कांग्रेस का यह हमला भी नाकाम हो गया। पहले चलता था नारा 6 दिन लोग कहते थे आएंगे, 2-3 महीने चला,
2014 के चुनाव के बाद लोग कहने लगे भाई ये कहां फंस गए, क्या हो गया ये। 2 साल के अंदर नया नारा चला, सुनिए, चौकीदार नहीं भैया, मजा नहीं आया। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। हालांकि टीएमसी ने गंगा जल छिड़कने वाली बात पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन चुनावों में बात निकलती है तो दूर तक जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।